15 साल पहले इंसानों ने जमीन में 10,000 मीटर गहरा गड्ढा खोदा था, लेकिन उसमें से तेल नहीं बल्कि खूंखार मॉन्स्टर्स की एक पूरी आर्मी बाहर आ गई। ये खौफनाक जीव सिर्फ सूर्य ग्रहण के अंधेरे में जमीन से बाहर आते थे और 24 घंटे बाद वापस लौट जाते थे। इंसानों ने तुरंत उस गड्ढे को सील कर दिया, लेकिन अब 15 साल बाद फिर से सूर्य ग्रहण होने वाला था और यहीं से शुरू होती है मौत और जिंदगी की असली जंग। डेविड तुरंत अपनी पूर्व पत्नी लॉरा और बेटे को लेकर अपने चाचा के सुरक्षित घर की तरफ भागता है। रास्ते में अचानक एक उड़ने वाला मॉन्स्टर लॉरा के नए बॉयफ्रेंड को हवा में ही उठाकर ले जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग कारों के बीच छुपते हैं, जहां एक भयानक जीव पहले से ही शिकार कर रहा था। वो किसी तरह वहां से बचकर चाचा के ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां एक सिरफिरे सैनिक ने उनके चाचा को बंधक बनाया हुआ था। डेविड चालाकी से उस पर हमला करके उसे निहत्था कर देता है। तभी अचानक एक सांप जैसा मॉन्स्टर अंदर घुसकर चाचा की पत्नी को काट लेता है। डेविड तुरंत उसे मार देता है, लेकिन चाचा की पत्नी बुरी तरह संक्रमित हो जाती है। उनका इलाज कराने के लिए वो लोग एक पुराने मिलिट्री बेस की तरफ भागते हैं, लेकिन रास्ते में ही वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर खुद पर से नियंत्रण खोने लगती है। अपने आप से परिवार को बचाने के लिए वो बेबसी में मॉन्स्टर्स की भीड़ में कूदकर अपनी जान कुर्बान कर देती है। जब वो लोग बेस के अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है और वो धोखेबाज सैनिक भी उन्हें बाहर मरने के लिए छोड़कर खुद छुप जाता है। तभी डेविड को एक सीक्रेट पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स को सिर्फ नमक के पानी से मारा जा सकता है, लेकिन वहाँ के पानी के पाइप जाम हो चुके थे। जब एक खूंखार मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है तो डेविड के बूढ़े चाचा अपनी जान की बाजी लगाकर कुल्हाड़ी लेकर मॉन्स्टर्स से भिड़ जाते हैं और मरते मरते बिल्डिंग का स्प्रिंकलर सिस्टम चालू कर देते हैं। अचानक पाइपों से नमक के पानी की बारिश होने लगती है और सारे मॉन्स्टर्स पिघलकर राख होने लगते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म ही हो रहा था कि तभी एक विशालकाय मॉन्स्टर वहां आता है और उस धोखेबाज सैनिक को जिंदा निगल लेता है। डेविड बिना टाइम वेस्ट किए उस मॉन्स्टर पर भी खारा पानी गिरा देता है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। इस खौफनाक रात और इतने सारे बलिदानों के बाद आखिरकार यह परिवार फिर से एक हो जाता है।